तो जब भी घर में पकौड़े बनाते हैं ख़वातीन की ये अक्सर शिकायत ही रहती है कि पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, कुरकुरे क्रिस्पी नहीं बनते और ठंडा होने के बाद सौगी हो जाते हैं, बहुत सारा तेल पी लेते हैं। आज की वीडियो देखें। आप जब भी पकौड़े बनाएंगे ना, यकीन करें बाज़ार वाले पकौड़े फीके लगेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक रेसिपी में मैं आपको 2 रेसिपीज़ दूंगी। आज बनाएंगे प्री पकौड़ा मिक्स और इसी से तैयार करेंगे ये क्रिस्पी क्रंची से पकौड़े। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, यकीन करें रमज़ान में आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्री पकौड़ा मिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने एक बड़ा सा थाल ले लेना है और इसके ऊपर एक स्ट्रेनर लगा दें। अब इसमें शामिल करूंगी मैं आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर बेसन। कोशिश करें बेसन जब भी परचेज़ करें फ्रेश लिया करें। पुराना बेसन होगा तो उसमें ख़ास किस्म की महक आ जाती है, जिससे पकौड़े खाने में टेस्टी नहीं लगते। अच्छा, बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा अगर इसमें कोई कचरा वगैरह होगा तो वो भी निकल आएगा। तो बेसन को छान कर ऐड कर दें। अब इसमें डालें पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए आधा कप के बराबर चावल का आटा। बाज़ार से आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं है तो चावल घर में पीस लें और छानने के बाद ऐड कर दें। 1/4 कप इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। टेबल स्पून में देखें तो 4 टेबल स्पून के करीब। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं साबित धनिया। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लें और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। तो ये पकौड़ा मिक्स जायकेदार तो बनेगा ही, खुशबूदार इतना होगा कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, कसूरी मेथी के बाद आ जाती है बारी यहाँ पर साबित सफ़ेद ज़ीरे की। 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। 1 टेबलस्पून डालें इसमें अनारदाना। अगर आप लाइक नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं या इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, मगर अनारदाना डालने से आपको पकोड़े हज़म करने में आसानी रहेगी और ये टेस्टी तो है ही। तो 1 टेबलस्पून अनारदाना डाल दें। आधा किलो बेसन में मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, बाद में चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। बस जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये प्री मिक्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा बना लेंगे ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। नमक मिर्च मसाले ढूंढना, फिर उनकी क्वांटिटी को सेट करना। जब टाइम कम हो और आपको बनाने हो पकौड़े तो ये प्री मिक्स आपके बड़े ही काम आएगा। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अब आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। कंटेनर खुश्क होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। तो कंटेनर में डालने के बाद इसकी लिड लगाएं और बस जी, पकौड़ा प्री मिक्स तैयार है। क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, मौसम अच्छा है, तो आप इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलें जी, इसी प्री पकौड़ा मिक्स से बनाते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ ले सकते हैं। मैंने ली है 1 कप पालक, 1 कप बंद गोभी, आधा कप प्याज स्लाइस में कटा हुआ और एक बड़े साइज़ का आलू, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। इस तरीके से आलू अगर आप लोग काटते हैं तो पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। इसके अलावा डालें अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब पकौड़ा प्री मिक्स डालेंगे 1 से 1.5 कप के बराबर। मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसन में मैंने सारे मिर्च मसाले डाल रखे हैं, तो पहले सब्जियों में आप इसे मिक्स कर लें। क्या होगा, सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी, जिससे पानी कम से कम डालना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे आप अपने जहन में रखते हुए एक बेहतरीन रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब सब्जियाँ मिक्स कर लें तो पानी का छींटा लगाते हुए आप पकौड़ों का बैटर घोल लें। बस इतना ही पकौड़ा मिक्स आप लोगों ने डालना है कि सब्जियां हल्की सी इससे कोट हो जाएं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, तभी पकौड़े क्रिस्पी और शानदार बनेंगे।
ऑयल को गरम करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और बस जी हल्का सा फैलाते हुए पकौड़े डालने स्टार्ट कर दें। अच्छा, लच्छेदार पकौड़ों को 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। ये बेहद क्रिस्पी और जायकेदार पकौड़े तैयार होंगे, इतने कि खाने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि फ़ायज़ा क्या रेसिपी दी है आपने। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, उलटते पुलटते रहें यहाँ तक कि अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए हमारे बेहतरीन पकौड़े। और जैसे ही इन पर अच्छा सा कलर आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें निकाल देना है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे और ना ही ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे। ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। माशाल्लाह से ज़रा ये आवाज़ सुने, लग रहे हैं ना क्रिस्पी। तो हम इन्हें सर्व करेंगे धनिया पुदीने की चटनी के साथ। माशाल्लाह से बेहतरीन क्रिस्पी पकौड़े एकदम तैयार हैं। आप भी रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन। अल्लाह निगहबान।